दोस्तों नमस्कार, प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिंह संक्रांति की तिथि व उसके शुभ मुहूर्त से जुड़ी पूरी जानकारी, इसकी पूरी पूजा विधि, क्या महत्व है, क्या कार्य करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। काफी मेहनत करी है मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखने में। दोस्तों, भाद्रपद या भादों के पास में जब भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उस संक्रांति को सिंह संक्रांति कहा जाता है। लेकिन इस बार ये संक्रांति श्रावण मास में पड़ रही है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में इस संक्रांति को सिंह संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। सिंह संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह की पूजा करने का विशेष महत्व है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर श्रावण मास कैसे हो सकता है। दोस्तों, सिंह संक्रांति इस बार रविवार 17 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष नवमी को पड़ रही है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि मैंने सावन क्यों बोला। दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ उत्तर भारत साइड में और कई जगह पंजाब, बंबई इत्यादि स्थानों पर श्रावण मास खत्म हो चुका है, लेकिन साउथ इंडिया के कई इलाकों में अभी भी 15 दिन आगे तक श्रावण मास मनाया जाता है। सिंह संक्रांति वह समय है जब सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो हर संक्रांति पर दान, स्नान और जप का विशेष महत्व है, लेकिन पुण्यकाल और विशेषकर महापुण्यकाल में किया गया दान कहा जाता है कि आपको कई गुना फल दे सकता है। इसलिए सिंह संक्रांति के दिन आध्यात्मिक साधना, दान, पुण्य और पूजा के लिए शुभ माना जाता है। यदि इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और जप किए जाएं, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं। सिंह संक्रांति के अवसर पर स्नान व दान करने का विशेष विधान है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और श्रद्धा पूर्वक सूर्य मंत्रों का जप करने से असंख्य पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मान्यता यह भी है कि यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसे इस दिन भगवान सूर्य से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि तांबा, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई आप लोगों की तिथि और शुभ मुहूर्त। 17 अगस्त ये सिंह संक्रांति का आपका दिन पड़ गया। और अब हम बात करेंगे पूजा विधि की। दोस्तों, शास्त्रों में संक्रांति के दिन धर्म कर्म का विशेष महत्व माना गया है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली सिंह संक्रांति में पुण्य कमाने के लिए किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए, आज हम इसकी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह संक्रांति पर सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन की जाने वाली पूजा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। सिंह संक्रांति के दिन प्रातः काल उठकर स्नान तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो आप घर के ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लें, फिर इसके पश्चात कुछ वस्त्र धारण करें। संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा करना अति आवश्यक होता है, इसलिए आप भी सुबह उठकर स्नान आदि कर सूर्य भगवान को जल अर्घ्य दें और तांबे के कलश में जल भरकर अर्घ्य दें। सूर्य मंत्र का जाप करें, फिर सूर्य देव को प्रणाम करने के बाद उनका आशीष मांगें। इसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर दीप प्रज्वलित करें। अब सूर्य भगवान की प्रतिमा पर कुमकुम, धूप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं। साथ ही भगवान सूर्य की संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें और उनकी पूजा करें। अंत में भगवान जी की आरती उतारें और आशीष मांगे, कामना करें कि हे प्रभु, हे सूर्यदेव भगवान, जिस प्रकार आप समस्त संसार के अंधकार को दूर कर देते हैं और सारा जग प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार हमारे जीवन के सारे अंधेरों को दूर कीजिए और हमारे हृदय में वह प्रकाश पुंज जलाइए, जिससे हम अपना जीवन अत्यंत सुख, समृद्धि और शांति के साथ व्यतीत कर सकें।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान सूर्य के सिंह राशि में गोचर होने पर सिंह संक्रांति मनाई जाती है। इस संक्रांति को सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन जैसा कि आप लोगों को दान, अनुष्ठान सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो अब हम जानेंगे सिंह संक्रांति का महत्व क्या है, इस दिन घी का सेवन क्यों करते हैं, और साथ ही यह भी पता करेंगे कि सिंह संक्रांति के अनुष्ठान व लाभ क्या-क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्व के बारे में। साल भर में आने वाली हर संक्रांतियों की तरह सिंह संक्रांति भी विधि विधान से एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। सिंह संक्रांति के दिन से सूर्य कर्क राशि में अपनी स्वयं की राशि सिंह में आ जाते हैं। आपको बता दें कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और सिंह राशि सूर्य देवता की स्वयं की अपनी राशि होती है, जिसके चलते सूर्य बली अवस्था में होता है। बली होने के कारण इनका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान सभी राशि के जातकों को अलग अलग फल मिलते हैं। सिंह राशि में गोचर के बाद सूर्य का प्रभाव बढ़ने के कारण व्यक्ति को असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है और ऊर्जा व आत्मशक्ति का विकास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सिंह राशि में स्थित सूर्य देव की पूजा विशेष फलदायी होती है। लगभग 1 महीने के इस समय में जातक को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। सिंह संक्रांति के दिन भगवान सूर्य, विष्णु और साथ में भगवान नरसिंह की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में, तालाबों में, कुंड में आदि में स्नान कर गंगा जल व दूध आदि से देवताओं का अभिषेक करना चाहिए। अब एक बात हम आप लोगों को बता दें कि इस दिन घी का सेवन क्यों करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंह संक्रांति के दिन घी खाने से जातक की कुंडली में बैठे राहु केतु भी शुभ फल देने लगते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद के चरक संहिता के अनुसार गाय का घी पवित्र और शुद्ध माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सिंह संक्रांति के दिन जो व्यक्ति घी का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि, बल, ऊर्जा और याददाश्त में वृद्धि होती है। इसके अलावा गाय का घी वसावर्धन भी होता है, जिसे खाने से व्यक्ति को वात, कफ व पित्त जैसे रोग समस्याओं से छुटकारा मिलता है और इनका बैलेंस बिल्कुल ठीक से बना रहता है। क्योंकि दुनिया में जो भी रोग हमारे शरीर में आते हैं वो केवल वात, कफ और पित्त की अनबैलेंसिंग की वजह से ही आते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह संक्रांति के अनुष्ठान व लाभ क्या क्या है। दोस्तों, अगर सिंह संक्रांति पर आप पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं, यदि आप इस नदी में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल उसमें मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष विधान माना गया है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ होता है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन, गेहूं के कुछ दाने डालें। अब ओम आदित्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को एक धार में गिराते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। जल का लोटा इतना ऊपर होना चाहिए कि उससे गिरने वाले जल के अंदर आपको सूर्य भगवान दिखने चाहिए और उसकी किरणें आपके शरीर पर आनी चाहिए। धूप दीप जलाकर 3 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करें, फिर धरती के पैर छुएं और ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे भी शरीर के सभी जितने भी हमारे शारीरिक कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, साथ ही नवग्रहों की कृपा भी मिलती है। सूर्य देव की पूजा के बाद भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की आराधना करें। सिंह संक्रांति पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और भगवान नरसिंह से यह प्रार्थना करें कि आप हमारे अंदर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति भरें और हमें भी उसके जैसा ही आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। दोस्तों, ये सारी बातें थी लाभ, महत्व, पुण्य तिथि, शुभ मुहूर्त। अब हम बात करने वाले हैं कि हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, और वो सावधानियां क्या है। दोस्तों, सिंह संक्रांति पर शुभ अशुभ मुहूर्त और पंचांग देखे बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। हिंदू धर्म में अपने माता पिता का सम्मान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। खास करके सिंह संक्रांति के दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, पिता का अपमान करने वालों का सूर्य ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है। इस दिन भूल कर भी आप कभी भी अपने पिता का असम्मान ना करें, उनको कुछ भी गलत बोलकर ठेस ना पहुंचाएं। साथ ही इस दिन भूल से किसी भी जरूरतमंद को भी ठेस ना पहुंचाएं, उसका दिल न दुखाएं और अपनी क्षमता के अनुसार
दान करना बिल्कुल न भूलें। सिंह संक्रांति के दिन सूर्योदय के बाद देर तक सोना अशुभ फलों की प्राप्ति और बाधा का कारक बनता है। इस शुभ दिन पर देर तक सोने से जरूर बचें। यानी सूर्य भगवान के उदय होने से पहले आपको उठ जाना है, स्नान करना है, निवृत्त कार्यों से निवृत्त होना है और फिर पूजा पाठ करने के बाद भगवान सूर्य और धरती की उपासना के साथ साथ भगवान विष्णु और नरसिंह जी को भी सिमरन करना है। तो दोस्तों, यह थी सिंह संक्रांति से जुड़ी पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह दी गई जानकारी अवश्य ही लाभप्रद होगी और यदि आपको दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी ठीक लगती है, मेरी कोशिश सही दिशा में है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर ना भी करें तो लाइक जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा लाइक देखकर हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब आप लाइक करते हैं तो इसका एल्गोरिदम बढ़ता है और ये और लोगों के पास वीडियो पहुंचती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, ओम साई राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय जय श्री राधे।